हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन की डार्क डेप्थ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। और आज आपको मेरा थंबनेल बहुत अजीब लग रहा होगा कि ये दो डिफरेंट पर्सनालिटी का ये क्या मिक्सचर है, दो सेलिब्रिटी और सिमिलर सिचुएशन। ये मैं क्या कहना चाह रही हूँ, एक को तो आप पहचान गए होंगे, दूसरे के बारे में आप नहीं जानते होंगे क्योंकि मैंने फ़ोटो कुछ थोड़ा अलग सा लिया है। ये दूसरी मोहतरमा हैं श्रुति उल्फत करके। श्रुति उल्फत को आपने बहुत सारे कमर्शियल्स में एक ज़माने में देखा होगा 90s के, और श्रुति उल्फत को आपने बहुत सारे सीरियल्स में देखा होगा 90s के, सन 2000 के। इवन ये एक फ़िल्म आई थी दिल तो पागल है में, उसमें भी ये थी। मतलब एक जो शाहरुख खान का जो एक ग्रुप होता है, थिएटर ग्रुप होता है, ये उसमें भी थी। उन जो मेंबर्स थे उनमें से ये भी थी। तो श्रुति उल्फत का बहुत लंबा करियर रहा है और अभी भी वो काम कर रही हैं। और मलाइका को तो आप जानते ही हैं, मलाइका पर भी मैं एक अलग से एक सेपरेट वीडियो कर चुकी हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो अब आप कहेंगे कि भाई ये एक फिल्म पर्सनालिटी और एक टेलीविज़न और एक टेलीविज़न आर्टिस्ट आप कह लो, इनकी क्या सिमिलर सिचुएशन है और इनका क्या है। तो मैं आपको बताती हूँ, इन दोनों की जो सिमिलर सिचुएशन है वो ये है कि इन दोनों ने यंग एज में शादी करी और आज ये दोनों जो हैं सिंगल हैं और इन दोनों का एक एक बच्चा है। और वो बच्चा जो है वो बेटा है। मेरी मलाइका का तो एक बेटा है ही, श्रुति उल्फत का भी उनकी शादी से एक बच्चा है, यानी कि बेटा है। और ये दोनों महिलाएं तलाकशुदा हैं। मैंने अभी श्रुति उल्फत का सिद्धार्थ कनन में एक मैंने इंटरव्यू सुना, पॉडकास्ट इंटरव्यू जिसे कहते हैं। तो श्रुति उल्फत ने बताया कि भाई मैंने 19 साल की उम्र में शादी कर ली और मैं शादी से पहले भी काम कर ही रही थी, शादी के बाद भी। मेरे हस्बैंड भी थिएटर में काम करते थे और वो भी इसी प्रोफेशन से जुड़े हुए हैं और एज में काफ़ी बड़े थे। मुझे सब ने समझाया मत करो। मेरे जो एक रिलेटिव हैं उन्होंने मुझसे कहा कि भाई तुम फिर 20 साल बाद पछताना नहीं। तो कहती है, और लगभग मैंने देखो हमारी शादी हुई शायद 99 में इनकी शादी हुई और 2000 ऐसे ही 17-18 में इनका डाइवोर्स हो गया। तो ऑब्वियसली ऑलमोस्ट इनकी भी शादी काफ़ी लंबी चलकर ना चली और अलग हो गए। तो जाहिर सी बात है इनकी भी शादी एज अ फेल रही। और मलाइका की भी आप देखें, उनकी भी शादी उसी साल हुई थी, शायद 99 में इनकी शादी हुई थी और इनकी शादी भी 2016 में ख़त्म हो गई थी। ऑफिशियली इनका डाइवोर्स 2017 में हुआ, लेकिन 2016 में ये ऑफिशियली सेपरेट तो हो ही गए थे। तो ये दोनों जो महिलाएं हैं आज की तारीख में सिंगल है। मलाइका का एक लंबा रिलेशनशिप रहा अर्जुन कपूर के साथ में, लेकिन अब वो भी ख़त्म हो चुका है। तो ये दोनों जो अभिनेत्रियां हैं आज की तारीख में अकेली हैं और दोनों ही अपने एक्स हस्बैंड से काफ़ी अच्छे टर्म्स हैं और अपने बच्चों को मिलने देती हैं और दोनों ही बहुत ही रिस्पेक्टेड एटीट्यूड रखती हैं अपने एक्स स्पाउसेस के लिए। श्रुति तो अपने हस्बैंड को जी जी करके संबोधित करती है, उसके नाम के आगे जी लगाती है कि भाई हमें शुरुआत में काफ़ी दिक्कत हुई बट बाद में हम लोगों ने फ्रेंडली रखा। मेरा बेटा जो है वो उनके साथ भी जाता है, मेरे साथ भी जाता है, मतलब मेरे साथ ही रहता है और उनके साथ भी रहता है। मैंने कोई ऐसा टाइम या डे नहीं फिक्स किया हुआ जब मेरा बेटा अपने फादर से मिले। मैंने बहुत चीज़ें ओपन रखी हुई हैं। सेम मलाइका ने भी ये सब कहा। अब आप देखिए कि ये दोनों लड़कियां जो हैं ये दोनों ने यंग एज में शादी की है। मलाइका की भी एज 23 थी। इन्होंने बताया पूजा बेदी के शो में कि मेरी एज 23 थी और मुझे सब ने बोला था कि भाई तुम्हारा करियर इतना अच्छा चल रहा है तो शादी क्यों कर रही हो। और फिर बाद में मेरा बेटा हुआ और मैंने उसको भी मुझे कोई इनसिक्योरिटी नहीं हुई, मेरा खुद का डिसीजन था। लेकिन अब मैंने कहीं सुना कि मलाइका ने कहा कि ये एक अनप्लान प्रेगनेंसी थी। शायद उन्होंने अपने बेटे की पॉडकास्ट में बताया, बट ठीक है,
हर कोई मैनिपुलेट चीज़ें करता है, कोई बात तो करता नहीं है। और मैंने ये भी सुना है कि मलाइका अरबाज से शायद कुछ साल बड़ी हैं, सॉरी छोटी नहीं है, बड़ी हैं। तो अब ये दोनों चीज़ें, चलो खैर ये एज डिफरेंस तो हटा दो कि श्रुति के हस्बैंड बड़े थे और इनके हस्बैंड छोटे थे, बट एट द एंड ऑफ द डे इन दोनों महिलाओं ने बहुत कम उम्र में शादी की, यानी कि कच्ची उम्र में पक्के रिश्ते बनाए, और आज ये दोनों एक सिंगल मदर ही हैं। अब आप देखिए कि सिंगल मदर हैं और श्रुति का जो बेटा है वो भी टीनेजर है, ठीक है, टीनेजर है, और मलाइका का बेटा तो कितना जवान है वो तो आपको पता ही है। तो ये दोनों औरतें, आप ये देखिए कि लड़कियां कितना जो है यंग एज में शादी करके अपना टाइम कितना बर्बाद करती हैं। हालांकि लोगों को तो अच्छा लगता है कि भाई यंग एज में शादी हो गई, बच्चा हो गया, फ्री तो हो गए, वरना तुम इस एज में भी शादी करो तो बच्चे कब होंगे। लेकिन आप देखिए हैं तो ये दोनों औरतें अकेली ना, ठीक है, ये जिस प्रोफेशन में है वहाँ पर रोज़ का मिलना जुलना लोगों से होता है, आप नए नए लोगों से मिलते हो, आप काम करते हो, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जब आप अपने आसपास एक ऐसी ज़िंदगी देखते हो जो कभी ज़िंदगी आपने जी थी या जिसे जीने की ख्वाहिश की थी, उसे देखकर आपको तकलीफ़ तो होती है। मतलब जब आप देखते हो कि भाई किसी की शादी हो रही है, किसी का एक हनीमून पीरियड चल रहा है, तो आपको भी तो वो चीज़ें याद आती होंगी कि यार मेरी भी शादी हुई थी और कभी सोचा नहीं था। कोई नहीं सोचता है लाइफ में, कोई भी नहीं सोचता है कि क्या हम कर रहे हैं और इसका अंजाम क्या होगा। वहीं कुछ ऐसे भी लोग मैंने देखे हैं जो अपने लेट 30s में शादी करते हैं और उसके बाद शादी के 8 साल बाद ही उनका रंडी रोना शुरू हो जाता है, बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं है। और यहाँ पर ये दो औरतें हैं जिन्होंने जल्दी शादी की, जल्दी बच्चे किए, साल 2 साल की मतलब शादी के बाद। तो आप देखिए अब ये भी तो अकेली घूम रही हैं, और जो औरतें जिनके बच्चे नहीं हैं, सिर्फ हस्बैंड है, एटलीस्ट उनकी लाइफ में लाइफ पार्टनर तो है। ये बेचारी ये क्या कर रही हैं? अगर आप मलाइका को भी देखें तो मलाइका क्या कर रही है, अपना टाइम इसने बर्बाद किया अर्जुन कपूर पे। इतना लंबा रिलेशन के बाद भी आज ये अकेली बैठी हुई है। अब कहने को क्या है, मतलब आप देखिए ना, श्रुति उल्फत भी ठीक है, इसने भी दोबारा शादी नहीं की, करेगी नहीं करेगी आई डोंट नो, बट शी इज़ सिंगल। लेकिन यहाँ पर औरतें अच्छा खासा अपना करियर बनाने के बाद अपना मन चाहा कि नहीं भाई, एक अंडरस्टैंडिंग लाइफ पार्टनर पाने के बाद उसके साथ एक अच्छी खासी 8 साल की शादी। आज के ज़माने में शादियाँ 1 साल भी टिक जाए ना तो बहुत है, बट यहाँ 8 साल। आप शायद समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, किस सेलिब्रिटी की बात कर रही हूँ, जो लिटरली अब हाथ जोड़ रही है, जो लोगों से दुआएं करवा रही है कि भाई मेरे बच्चा हो जाए, मैं और मेरा पति माँ बाप बन जाए। ये होता है, मतलब आप ये सोचिए कि जल्दी शादी करने वाला भी देखिए अकेला रह रहा है और कोई गारंटी नहीं है। और ये जो कपल है ये लोग अकेले नहीं हैं, लेकिन ये जानबूझकर अपने आप को अकेला फील करवा रहे हैं कि भाई हमारा बच्चा नहीं है तो हम अपनी आगे की ज़िंदगी कैसे गुजारेंगे। मतलब एक शादी का तो कोई वजूद ही नहीं है। और आप देखिए बच्चा होने के बाद ये 2 एक्ट्रेसेस का शादी ही टूट गई है, तो इसमें से किसकी प्रॉब्लम ज़्यादा जेन्युइन आपको लगती है? मुझे लगता है ज़्यादातर आप लोग यही कहेंगे कि भाई जिसका बच्चा नहीं है उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा जेन्युइन लगती है, भाई पति जाए बीवी जाए भाड़ में। तो फिर एक बात बताइए, तो फिर लोगों को, हम मिडिल क्लास लोगों को क्यों फोर्स किया जाता है भाई शादी कर लो, बच्चा कर लो, तुम्हारी ऑलरेडी एज निकल चुकी है। मैं जहाँ से ताल्लुक़ रखती हूँ, मैं जिस जगह से हूँ, वहाँ पर औलाद कुछ करे बने कोई मैटर नहीं करता, सिर्फ उसका शादी करके बच्चा पैदा करना वो ज़्यादा मैटर करता है। और अगर शादी ना भी करे पर बच्चा कहीं से हमारे लिए ले आए, दैट इज़ मैटर। वो बच्चे की अचीवमेंट, बच्चे का हार्ड वर्क, बच्चे की स्ट्रगल कोई माँ बाप के लिए मैटर नहीं करती। हाँ, वो तब मैटर करती है जब आप दूसरे किसी बच्चे को कुछ देखते हो कि फ़लाना डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, वकील बन गया, तो मेरे बच्चे कुछ नहीं बने। अब आप देखिए ये 2 औरतें बिल्कुल अकेली हैं,
कहने को इनके दो दो मतलब एक एक बच्चा है, बेटा है, लेकिन आप देखिए बेटे के साथ रहना कितना डिफरेंट है। देखिए आप बेटी को बेटा बना के अपने पास रख सकते हैं, लेकिन बेटे को बेटी बनाकर नहीं रख सकते। आप समझ रहे हो? एक औरत जब एक बेटे को जन्म देती है तो एक माँ ये भी ख्याल रखती है कि मेरा जो बेटा है वो मजबूत बने, स्ट्रांग बने, दुनियादारी सीखे। लेकिन बहुत कुछ ऐसी भी माएँ होती हैं जो अपने बेटों को बेटी बनाने में उतारू हो जाती हैं। ठीक है, अब आप लोग कहेंगे कि भाई इसमें गलत क्या है, बेटा बेटी क्यों नहीं बन सकता? मैं आपको बता दूं, बेटा बेटी बन सकता है, लेकिन समाज उसको जीने नहीं देता। समाज कहता है अरे तो सारा दिन अपनी माँ के पास ही बैठा रहता है, काम क्या करता है? हैं, जब देखो तो माँ 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 करता है, माँ का जासूस, माँ का मवड़िया। आप देखिए बेटी को कोई कुछ नहीं कहता, बेटी माँ की करे, बाप की करे, अरे बेटी कितनी अच्छी है, देखो बेटी है। लेकिन बेटा करे, अगर वो शादीशुदा हो तो और ज़्यादा उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उसकी बीवी का मुंह सड़ जाता है कि भाई ये क्या है। ठीक है, लेकिन जो बेटी होती है वो शादी के बाद भी अपने माँ बाप का करती है। तो अगर हस्बैंड को कोई प्रॉब्लम है, हस्बैंड को कोई दिक्कत है, तो वो फिर कहते हैं कि नहीं हस्बैंड ही पागल है, वो क्यों नहीं समझ रहा है, बेटी है उसका भी तो हक है। तो ये डिफरेंस चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। तो मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि ये माएँ भी तो अपने बेटों को फिर अपने से थोड़ा अलग करती होंगी कि जाए अपना दोस्तों यारों में रहे, दुनिया देखे, कुछ सीखे। बेटी के साथ एक माँ की ज़िंदगी बड़ी आराम से कट जाती है। बेटी को बेटा बनाने को कहते ज़रूर हैं, लेकिन अगर वो बेटा ना भी बने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक बेटी माँ के साथ सारा दिन बैठकर बातें करे तो इतनी दिक्कत नहीं आती जितने बेटे अगर बैठ के करे तो बोले इसकी पर्सनैलिटी ख़राब हो गई, ये तो लड़कियों जैसा बिहेव कर रहा है, अरे ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है। तो ये बात आ जाती है। आप समझ रहे हो? तो मेरा कहने का मतलब जो था, जो मकसद जो था, यही था कि ये औरतें हैं अकेली, बिल्कुल अकेली हैं ये औरतें। बेटा है, बेटा ठीक है बुढ़ापे में थोड़ा बहुत देख लेगा, लेकिन है तो ये अकेली ना ये औरतें। और चलो इनकी बेटी भी होती है, और आजकल की तो बेटियों को भी लोग बाहर निकालते हैं कि भाई बेटी है उसको बाहर निकालो, उसको मजबूत बनाओ, उसको ये करो, उसको वो करो, ऐसे करो, वैसे करो। लेकिन तो क्या फिर उसको भी नहीं रोक सकते? ये बेटी को रोकोगे तो फिर बेटी को होगा अच्छा मैं लड़का होती तो क्या आप मुझे रोक सकते? तो एट द एंड ऑफ द डे बच्चे पैदा करने के बाद भी आप अकेले ही हो, लेकिन एक लाइफ पार्टनर जिसके लिए आप शादी करते हो उसकी आप कदर नहीं करते, उसकी आप वैल्यू नहीं करते। वो आप ये कहते हो कि भाई इतनी लंबी शादी चल ही नहीं सकती जब तक बच्चे ना। तो ये मुझे बहुत बड़ा कन्फ्यूजन दिखता है, और मैं यही सवाल करती हूँ कि ऐसा भी इंसान खुशी नहीं है, ऐसे भी इंसान के पास खुशी नहीं है, तो फिर खुशी है क्या? शादी करने में है या बच्चे पैदा करने में? लड़कियां कहती हैं हमें सेटल होना है, सेटल होना है या इनको बच्चे पैदा करने को ये सेटल कहती हैं, ये शादी करने को कहती हैं? मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ। अब आप लोग कहेंगे कि भाई तुम्हारी गाड़ी उसी चीज़ पर क्यों अटक रही है, क्या किसी ने क्या पाप कर दिया है? भाई हर किसी को हक है बच्चे पैदा करने का। तो फिर अपने करियर के बारे में मत सोचो, और अगर करियर के बारे में सोच रही हो, शादी भी कर रही हो, तो फिर शादी मत तोड़ो ना। ये जितनी भी औरतें हैं इन्होंने शादी के बाद ही अपने करियर में और चमकी हैं, बच्चे भी करने के बाद भी इन्होंने काम किए। लेकिन क्या है आज पूरे तरीके से इनकी लाइफ कितनी डिफरेंट है। लोगों को ये बात समझ नहीं आती है। मैंने देखा है कि भाई बेटा नौकरी कर रहा है बाहर, बाप को उस चीज़ का नहीं है कि हाँ मेरा बेटा नौकरी कर रहा है, ये है कि भाई उसकी शादी लेट नहीं होनी चाहिए। ऑलरेडी उसकी एज जो है वो अपने अर्ली 30s में है, और ज़्यादा लेट करेगा तो कब बच्चे होंगे, कब होगा? अरे बच्चे पैदा करके भी क्या हुआ, क्या हुआ? इवन इनके हस्बैंड्स हैं, अब आप देखिए अरबाज ने भी दूसरी शादी तो कर ही ली ना। एट द एंड ऑफ द डे क्या हुआ? नहीं, इसमें नुकसान हो किसका रहा है? अगर आप डीप डाउन सोचे तो बच्चों का ही हो रहा है। अभी श्रुति उल्फत का मुझे नहीं पता, लेकिन बाकियों ने तो कर रखी है ना। ये मलाइका ने अरबाज के साथ सॉरी अर्जुन के साथ इतना घूमी है, फिरी है, रही है,
तो क्या इसके बेटे ने नहीं देखा होगा? क्या ये अपने बेटे की लाइफ में ऐसे इंटरफेयर कर सकती है? बेटे ने पलट के बोलना है मैंने तो आपकी लाइफ में इंटरफेयर नहीं किया, आपने डिवोर्स ले लिया, मैंने कुछ कहा? तो कहीं से भी कोई खुशी नहीं है। तो ये सोचो, अगर एक औरत अपने बच्चे के मुंह से ये सुनेगी तो उसको कैसा लगेगा? तो आप, आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हो कि बहुत सारी लड़कियां कहती है भाई हम शादी कर ले, करियर तो हम देख लेंगे, बट एक टाइम बाद आता है करियर भी नहीं उनको देखता है। ये बहुत सिचुएशन क्रिटिकल है। नॉर्मल लाइफ में भी मतलब लड़के लड़कियों को इतना फोर्स किया जाता है कि तुम्हारे बच्चे नहीं होंगे, बच्चा जैसे पता नहीं क्या क्या दे रहा है। जब तक बच्चा माँ बाप पे डिपेंड होता है ना, बच्चा आपको सब कुछ दे रहा है, इमोशनल प्यार, मजबूरी का कुछ भी। लेकिन जिस दिन बच्चा इंडिपेंडेंट होता है ना, वो फिर अपना अपना दाव खेलता है। और कई माँ बाप ऐसे भी हैं, इसीलिए अपने बच्चों को इंडिपेंडेंट भी नहीं होने देते, कि उनको अपने बच्चों का पता होता है कि इंडिपेंडेंट हो गया ये तो हमें पूछेगा भी नहीं। बात पूछने की नहीं होती, हर बच्चा बुरा नहीं होता है, बस वो चाहता है कि मेरे माँ बाप मुझे समझे, मुझे सपोर्ट करें। लेकिन माँ बाप नहीं समझ पाते, उनको लगता है नहीं ये वो हमारा टाइम, हमारा ज़माना, विच इज़ फाइन। लेकिन भाई बच्चे की भी तो अपनी एक्सपीरियंस है, उसकी भी तो अपनी कुछ थॉट प्रोसेस है, उसकी भी तो लाइफ की अपनी कोई डेप्थ है, वो माँ बाप कभी नहीं सोचते। मेरा ये मुद्दा ही यही था कि कुछ भी कर लो, माँ बाप, जो माँ बाप होते हैं ना, उनको बस उनका रिकॉर्ड एक ही होता है, भाई बच्चा हो जाए, भाई ठीक है ये तो कर लिया, शादी करो, भाई बच्चा करो, कब होगा क्या होगा। और शादी करके भी आप देखो क्या हुआ, जब डाइवोर्स होता है, बच्चा भी होता है, तो क्या होता है, फिर दोबारा से लोग कहते हैं तो दोबारा शादी कर लो, छोड़ो दोबारा शादी करो, अरे इसको नई माँ ला के दो, नई बाप ला के दो, तुमसे अकेले नहीं होगा। तब वही चक्कर, चाहे शादी पहली हो, चाहे दूसरी हो या तीसरी हो, शादी कुत्ती ही होती है और वो कुत्ती ही रहती है शादी। आई एम सॉरी, आप लोगों को लग रहा होगा मैं अब्यूज़ कर रही हूँ, बट दैट इज़ अ रियलिटी। इसमें हमारे जैसे लोग जो शादी नहीं कर रहे या जिन्होंने नहीं करना चाहते, जो इस इंस्टीट्यूशन के टोटली मतलब दूर रहते हैं, मैं अगेंस्ट शब्द नहीं बोलूँगी, अगेंस्ट शब्द को मैं प्रमोट नहीं करूँगी, लेकिन हाँ दूर रहते हैं कि ये भाई हमारे लिए ये चाय नहीं है, मतलब ये कहते हैं ना अंग्रेज़ी में कहावत है, दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। तो कुछ ऐसी बात होती है, तो भी ज़बरदस्ती उस कप ऑफ टी को मुंह में ठूसने में समाज लगा रहता है, माँ बाप को ताने मारता है, तू तो बेटी की कमाई खा रही है, तुम तो अपने बेटे को क्या ज़िंदगी भर तुम अपने पास ही रखोगे, क्या करेगा, श्रवण कुमार बनाना है तो ठीक है भाई, तो ठीक है बनाओ उसको श्रवण कुमार, लेकिन तुम्हारे जाने के बाद श्रवण कुमार का क्या होगा। बहुत कुछ बात करते हैं। तो मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती, और मैं अपने आसपास ये चीज़ रोज़ देखती हूँ, और मेरे साथ ऐसे बहुत कम लोग हैं जो मेरी सोच जैसा सोचते हैं। और जैसे ही आपको कोई ऐसा शख्स मिलता है जो आपकी तरह सोचता है या सोचती है, तो डेफिनेटली आपको लगता है कि आप भी उस इंसान को प्रोटेक्ट करो, और एक टीम बन जाती है। तो क्या होता है, जब आप उसके लिए फ़ाइट करते हो तो उसकी हिस्से की भी गाली आप खाते हो। अब जैसे होता है, जैसे दोस्त होते हैं, एक दूसरे को बचाते हैं, एक दूसरे की गलती या एक दूसरे की किसी भी चीज़ को प्रमोट करते हैं या किसी चीज़ को हेल्प करते हैं, तो उनको भी उनके भी हिस्से की डांट वो खा लेते हैं। जैसे भाई भाई एक दूसरे को बचाने के लिए करते हैं, सेक्रीफाइस करते हैं, इल्ज़ाम अपने सर पे ले लेते हैं। तो ये चीज़ें तो मैं बहुत बहुत टाइम से मैं कर रही हूँ, और अब मुझे लगता है कि मैं इसीलिए मैं यूट्यूब पर आई कि मैं इतना ज़्यादा गंद अपने अंदर मैं रख कर बैठी हूँ कितने सालों से, और इसीलिए मैं आप लोगों के साथ में ये शेयर करती हूँ। आप लोगों को लगता होगा कि मैं सनकी हूँ, मैं ऐसी हूँ, मैं एक ही बात को रिपीट कर रही हूँ, अरे भाई ये है क्यों है, तुम कोई एजेंडा चला रही हो, तुम कोई पॉपुलेशन कंट्रोल डिपार्टमेंट से हो। नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी में ये ऐसी चीज़ों से बहुत हादसा एक बहुत बड़ा होते हुए देखा है, जो मेरे जहन में इतने अंदर तक घर कर गया है। इसी वजह से मुझे लगता है कि मुझे इस पर ज़्यादा से ज़्यादा बात करनी चाहिए, और कुछ नहीं, बस मेरा एक छोटा सा मकसद था। हालांकि आपको लग सकता है कि ये शायद चीज़ें आउट ऑफ टॉपिक हो गई, बट आई कांट हेल्प इट, क्योंकि मुझे बात करनी थी। मुझे लगा कि दोनों की लाइफ काफ़ी सिमिलर है, और दोनों
जो है यंग एज में शादी करके अभी भी अकेली की अकेली हैं, बच्चा पैदा करके भी अकेली की अकेली है, क्योंकि हम लोगों के साइकोलॉजी से तो पब्लिक खेलती है कि भाई बुढ़ापे